चलिए अब हम बची हुई कैटेगरीज को डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास स्पीशीज विथ वेकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब ऐसी स्पीशीज जिनके पास आउटर मोस्ट शेल में डी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली। अगर डी ऑर्बिटल खाली होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल्स हुए। अब बात आती है कि किनके पास डी ऑर्बिटल खाली होगा, तो ध्यान दो जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, उनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा हमें डी ऑर्बिटल खाली मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो उनके जो कंपाउंड्स होंगे, उनके ऐसे कंपाउंड्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या मिलेगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल, जैसे ZnCl2, FeCl2, FeCl3, TiCl4, इनके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या मिलेगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल, और किसका काम करेंगे ये, इलेक्ट्रोफाइल्स का। नेक्स्ट कैटेगरी आती है द स्पीशीज विथ वेकेंट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें हमारे पास में दो एग्जांपल्स है, एक हेलोजेंस और एक इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। हेलोजेंस तो आप जानते ही हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और इंटर हेलोजन कंपाउंड मतलब क्या, हेलोजन का किसी दूसरे हेलोजन एटम के साथ कंपाउंड जो है वो क्या कहलाता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड, जैसे ICl, IBr, BrCl, ठीक है। अब देखते हैं इनमें किस तरह से ये वेकेंट ऑर्बिटल मिलता है, ठीक है। ये मैंने क्या कर रखा है, हेलोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रखा है, ठीक है ना। पर ये आप कहाँ पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग में, या आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो मैं अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू समझा देता हूँ कि क्या है ये। जैसे हेलोजेंस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2Np5, ये इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमेशा याद रखना, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वालों की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जब NS के दो ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो मुझे दो ऑर्बिटल नए मिले, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा NS, सिग्मा स्टार NS, जो एंटी बॉन्डिंग वालों को सिग्मा स्टार से बताते हैं। इसी तरह से P के तीन ऑर्बिटल, टोटल कितने हुए, 6 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो हमें नए 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे, जिनमें से 3 बॉन्डिंग होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। तो यहाँ पर बॉन्डिंग को क्या नाम दिया अपने, पाई NPX, पाई NPY, पाई बॉन्ड बना रहे हैं इसलिए, सिग्मा NPZ। ठीक इसी तरह से ऊपर की तरफ पाई स्टार NPX, पाई स्टार NPY। अब जरा ध्यान से समझो, टोटल अपने पास में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है एक हेलोजन के, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है दूसरे हेलोजन के। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। टोटल मेरे पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करने जा रहा हूँ। तो उसमें से 2 गए किसमें, सिग्मा NS में, 2 गए किसमें, सिग्मा स्टार NS में। टोटल कितने हो गए बेटा, 4। तो 10 में से 4 गए तो बच्चे कितने, 6, ठीक है। तो अब मैं 6 को ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में भरने जा रहा हूँ। तो देखना यहाँ पर बॉन्डिंग अपने पास में p ऑर्बिटल्स कितने हैं, टोटल 6 है। तो इनमें देखो भाई 2 और 2 4 और 2 6, भाई ये 6 इलेक्ट्रॉन भी भर दिए मैंने। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। तो क्या मेरे पास में अब सिग्मा स्टार NPZ में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए है क्या, नहीं है। मतलब आपका सिग्मा स्टार NPZ कैसा रह जाएगा, खाली, वेकेंट रह जाएगा, ठीक है। और वेकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये किसी दूसरी स्पीशीज से, किसी न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इस तरह से ये वो स्पीशीज हो गई जिनके पास क्या मिलता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये भी किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, ध्यान से समझना। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं अपन पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आप चाहो तो इससे पहले आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे नोट कर लो, ठीक है, इसे नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं किस पर, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स पर। चलिए देखते हैं, अब पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या, पाई बॉन्डेड मतलब क्या, भाई मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए एटम्स। तो इसमें हमेशा याद रखना, मल्टीपल बॉन्ड में, जैसे अगर ये A और B के बीच में मैं डबल बॉन्ड ले रहा हूँ, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई। अब मान लो यहाँ पर जो A है, ये A है, ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो B है ये कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किस पर ट्रांसफर हो सकते हैं, B पर, और अगर ऐसा हुआ तो B पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, A पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ A पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर कौन अटैक कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ मतलब ये खुद किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इस तरह से पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जिनमें पाई बॉन्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हो वो भी आपका किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल बहुत सारे आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स, ये सभी जो होंगे क्या होंगे आपके, ये सभी पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है जो किसका काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का। एग्जांपल याद नहीं भी रहे तो ध्यान रखना पाई बॉन्ड किसके बीच में चाहिए आपको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स बताया मैंने दो, SO2 और SO3 का, कि अब CO2 और SO3 का, जिसमें CO2 में क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन से। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होगा तब कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मतलब कार्बन क्या हो गया, ये कार्बन क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोफाइल। सिमिलर एग्जांपल SO3 में, SO3 में भी क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन किस पर ट्रांसफर हुआ, ऑक्सीजन पर, तो सल्फर गेट अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये सल्फर ने भी किसका काम करा, इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स जिनमें पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में होता है वो सभी किसका काम करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लो, लेक्चर पॉज करके एक बार समझ लो और फिर हम नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल्स के क्लासिफिकेशन पर आएंगे। ठीक है।